इमरान मसूद आए हैं बीएसपी के अंदर, उनका स्वागत है, अच्छा है, क्योंकि अच्छे नेता आने चाहिए और भी बहुत सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी को लेना चाहिए। हर समाज से, जो माननीय काशीराम साहब का सपना था कि बहुजन समाज बनाना है, तो बहुजन समाज के लीडरों को तैयार करना चाहिए और बहुजन समाज के लीडरों को नेता बनाकर उनको पार्लियामेंट, उनको विधानसभा में भेजना चाहिए। ये पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि केवल एक दो लोगों को नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, सबको बुलाकर पार्टी के अंदर जिम्मेदारी देना चाहिए, जब भी पार्टी मजबूत हो सकती है। आज पार्टी जिस स्थिति में है, शायद वो स्थिति ऐसी नहीं आती अगर लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता या अच्छे लोगों को अंदर नहीं लिया जाता। तो इस फैसले से आप समर्थन नहीं, बिल्कुल अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे और दूसरी पार्टियाँ कर रही हैं, वो सारे लोगों को उनका मान सम्मान भी दे रही हैं, सारे समाजों के नेतृत्व को वहाँ पैदा भी कर रही हैं, जैसे माननीय काशीराम साहब का, ऐसे बहुजन समाज पार्टी के लीडरान जो हैं उनको भी देना चाहिए, उनको भी लोगों को तैयार करना चाहिए। क्योंकि पहले काडर लगते थे, काडर से लोग तैयार होते थे, फिर नेता बनते थे, आज वो ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है काडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी पर काम करती है, तो आइडियोलॉजी के लोग तैयार होने चाहिए। और जब इमरान मसूद को लेकर आए तो इमरान मसूद ने कहा कि हमने 2022 में इसलिए सपा पार्टी को हमने समर्थन किया था कि सपा जो है वो बीजेपी को काउंटर कर पाएगी, बीजेपी को हरा पाएगी, मगर पूरी ताकत लगा दी। पूरी ताकत लगाने के बाद भी सपा बीजेपी को नहीं हरा पाई। अगर कोई पार्टी हरा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है, क्योंकि उसका वोट बैंक है, 22% वोट बैंक हमारा है और 20% मुसलमान है। अगर मुस्लिम दलित एक साथ आ जाते हैं और ओबीसी हमको मिल जाता है, तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ये समीकरण काम कर सकता है और पूरे देश में हम अपनी सरकार बना सकते हैं और आने वाले समय में हम अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो अच्छा फैसला है, इसका स्वागत करना चाहिए और भी जो नेता है उनको भी आपको अप्रोच करना चाहिए और पार्टी में शामिल करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा है इमरान मसूद, तो इससे कोई परिवर्तन होगा? चेहरा पार्टी पैदा करती है, जिसको भी पार्टी हाथ रख देती है तो वही बड़ा चेहरा बन जाता है। कोई बड़ा चेहरा और कोई छोटा चेहरा नहीं होते हैं। जमीनी नेता आजकल सब पार्टी काम करती है, पार्टी जिसको भी बढ़ाना चाहे उसको बढ़ा। मैं माननीय काशीराम साहब ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो नेता बन गया, वो एमपी बन गया, वो एमएलए बन गया, वो विधायक बन गया। नेता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको बनाना चाहते हैं। नेता पेट से पैदा नहीं होते, नेता तैयार किए जाते हैं और एक नेता तैयार करने में पूरा जीवन निकल जाता है। काढ़ा तैयार किया आपके पास तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी पहले से है मुमताज अली, तो फिर नहीं देखो इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई? और भी नेता, एक नेता से काम नहीं चलेगा ना। ये वोटिंग का मामला है, नंबर का गेम है। यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग चाहिए, एक नहीं है, एक के काम चल जाएगा। 80 सीट हैं तो 80 तो नेता चाहिए लोकसभा के लिए, और 402 सीट है विधानसभा की, वो नेता चाहिए हमें। फिर उसके लिए राज्यसभा के लिए चाहिए। यहाँ तो नेताओं की तो भरमार है, कितने नेता ले आओ। फिर जिलाध्यक्ष है, तो यहाँ नेताओं की कमी नहीं होनी चाहिए, नेता बनाए जाने चाहिए। नेता की फैक्ट्री है, बहुजन समाज पार्टी जैसा कहते थे कि नेताओं की फैक्ट्री है, तो अब नेताओं की फैक्ट्री बंद हो गई, ताला लगा दिया किसी ने, तो ताला खुलना चाहिए, उसमें नेता बनने चाहिए। और नेता बन के सामाजिक भी काम करें, वो धर्म का भी काम करें और वो राजनीति का भी काम करें। राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो जो गंदे लोग हैं वो लोग फिर धर्म की राजनीति नहीं कर पाएंगे। जब मुद्दों की राजनीति होगी, हम मुद्दे ही नहीं उठा पाते हैं, हम एजुकेशन का मुद्दा नहीं उठा पाते हैं, हम रोजगार का मुद्दा नहीं उठा पाते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं उठा पाते। जितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बहन कुमारी मायावती के सरकार में था, हम लोगों को बता ही नहीं पाए। हम गांव-गांव जाके बहन बेटियों को, हम बुजुर्गों को, हम नौजवानों को बता ही नहीं पाए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमारे सरकार में कितना था। जब हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को ही नहीं बता पाए तो फिर कैसे हम काम कर रहे हैं? कौन बताता है? क्योंकि मीडिया तो बताएगी नहीं, मीडिया तो उनका है, मीडिया खरीदा हुआ मीडिया उनका है। मीडिया तो एक एजेंडा चला रही है। हमारे कार्यकर्ता बताएंगे, हमारे नेता बताएंगे गांव गांव जाके। पहले कार्डर लगते थे, ये ना रात दिन मीटिंग होती थी, अब वो मीटिंग होना बंद हो गया है। तो ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। माननीय काशीराम साहब का जो फॉर्मूला था वो फिट फार्मूला है, प्रूव फार्मूला है, उस फार्मूले पे ही काम करना पड़ेगा। हमें अगर अपनी सरकार बनानी है, और सरकार बन सकती है क्योंकि 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी है, तो आप उस फार्मूले से अलग मत जाओ, तुम अपना फार्मूला मत लगाओ। अगर माननीय काशीराम साहब के फार्मूले पर चलेंगे, आप ओबीसी में से नेता पैदा करेंगे, आप मुस्लिम में से पैदा करेंगे, आप SC ST में से नेता पैदा करेंगे, तो आप अच्छी जमात बना सकते हैं नेताओं की और इस देश में अपना राज कर सकते हैं। नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या मुस्लिम नेताओं का अब सपा है उससे मोह भंग होने लगा है? देखिए, मुस्लिम जो है सपा में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। सपा ने कभी भी मुस्लिमों के अधिकारों की बात नहीं की है, कभी नहीं बात की है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दलितों के अधिकारों की बात नहीं करती है, वैसे ही अन्य पार्टी जितनी भी हैं इनको भी छोड़कर वो भी कभी मुस्लिमों के अधिकारों की बात नहीं करते हैं।
आपने देखा होगा आजम खान को जेल में पहुंचाया गया, अखिलेश ने कोई आंदोलन नहीं किया, कुछ नहीं। इनको सिर्फ वोट चाहिए। अखिलेश भी तो हिंदू हैं। आप देखा नहीं उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो पूरा उन्होंने सोशल मीडिया पे बवाल कर रखा था। कभी वो भैया पंडितों को बुला कर खाना खिला रहे हैं, कभी वो अपने गंजा हो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो भी तो हिंदू है। यहाँ पर नेता एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं कि सबसे बड़ा मैं हिंदू, सबसे बड़ा मैं हिंदू, सबसे बड़ा मैं हिंदू। जब धर्म के ऊपर लड़ाई होने लगती है, एक दूसरे को सबसे बड़ा धर्म का आदमी बताने लगता है, तो वहाँ फिर उद्धार की बात नहीं होती है, वहाँ मुद्दे खत्म हो जाते हैं। एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो किसी धर्म की बात नहीं करती है, किसी देवी देवता की बात नहीं करती है, किसी भगवान की बात नहीं करती है, वो मुद्दों की बात करती है, वो संविधान की बात करती है, वो शिक्षा की बात करती है, वो रोजगार की बात करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, वो मानवता की बात करती है। उसको आपको पहुंचाना है ना, जन जन में पहुंचाना है, महिलाओं में पहुंचाना है, जब भी तो बात बन पाएगी। जब आप धर्म की बात करने लगेंगे, धर्म पर लड़ाई होने लगेगी, तो धर्म पे तो वो आपको पता ही है कितना प्रोपोगंडा चला रहे हैं, कितना उनके साथ में मीडिया है, तो सारा धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे हैं वो लोग। तो क्या मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा फिर या बसपा की तरफ जाएगा? नहीं, मुस्लिम को बसपा की तरफ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर आपके अधिकारों को कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही बचा सकती है। क्योंकि आपकी समस्या और दलितों की समस्या सेम समस्या है। क्योंकि आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है तो दलितों के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है। आपको भी झूठे केसों में फंसाया जा रहा है तो दलित के बच्चों को भी झूठे केस में फंसाया जा रहा है। आपके घरों पर बिल्डोजर घुमाया गया है तो उनके घरों पर बिल्डोजर घुमाया जाता है। तो आपको भी राजनीतिक अछूत समझा जा रहा है तो उनको भी राजनीतिक अछूत समझा जा रहा है। तो आपकी जो समस्या एक है तो आपका जो उनका सॉल्यूशन है वो भी एक है। तो बहुजन समाज पार्टी में आपका सॉल्यूशन है, जितने भी पूरे देश के लोग हैं, जितने भी पूरे देश के मुस्लिम नेता हैं, वो सारे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करें और एक जमात बनाएं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, उसके साथ में फाइट करें तो आप अच्छी तरह देश में राज कर सकते हैं। जैसे बीजेपी को धर्म की राजनीति सूट करती है, वैसे केजरीवाल जी भी समझ चुके हैं कि धर्म की राजनीति से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और चुनाव है गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर चुनाव है तो वहाँ धर्म की राजनीति करेंगे। तो वो जो केजरीवाल जी थे, जब वो देश के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं कास्ट फ्री सोसाइटी करूँगा, मैं करप्शन फ्री सोसाइटी करूँगा, मैं अच्छे स्कूल्स बनाऊँगा, मैं अच्छे लोगों को मान सम्मान करूँगा, आज वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि केजरीवाल जी जो कहते थे वो भी नहीं करते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं वो नहीं करते, वैसे केजरीवाल जी भी सेम हो रहे हैं। तो ये दोनों से दलित, मुस्लिम, ओबीसी और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका उद्धार नहीं होने वाला है। ये कहीं ना कहीं संविधान की जो आत्मा उनको ख़त्म कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जब जब भी धर्म की राजनीति चलेगी, जब जब संविधान को कमज़ोर किया जाएगा, ये सोच लेना। क्योंकि धर्म एक ऐसी अफीम है जो लंबे समय तक लोगों को नशा करती है। धर्म का जो धंधा है कभी मंदा नहीं होता है। तो धर्म पर जो राजनीति करता है, समझ लीजिए ये देश का दुश्मन है सबसे बड़ा, जो धर्म की बात करता है। हमारा जो देश है वो सेकुलर स्टेट है, उसमें जो स्टेट है उसका कोई धर्म नहीं होता, लोगों का धर्म होता है। जब नेता हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केजरीवाल जैसे लोग, उनको तो प्रधानमंत्री लोग बनाना चाहते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री वो बन गए तो नोटों पे कभी गणेश की फोटो लगाएंगे या लक्ष्मी की फोटो लगाएंगे। अगर लक्ष्मी में इतनी ताकत है तो फिर यहाँ लोग गरीब क्यों हैं? अगर सरस्वती में इतनी ताकत है तो लोग अनपढ़ क्यों हैं? अन्नपूर्णा कोई देवी है तो यहाँ 20 करोड़ लोग रात को भूखे क्यों सोते हैं? अगर भगवानों में इतनी ताकत थी तो देश जब आज़ाद हुआ था तो 30 करोड़ लोग थे और भगवान कितने थे? 33 करोड़। तो वही तो कह रहे हैं, सुधार तो आएगा। भगवानों में ताकत नहीं है, ताकत है कानूनों में। कानून के माध्यम से देश को नहीं चलाना चाहते, भगवानों के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं, भगवान से डराना चाहते हैं। इसलिए ये जो धर्म की राजनीति है ये इनको सूट करती है। और मैं कहता हूं जो धर्म की राजनीति करता है वो देश के लिए सही नहीं है, हानिकारक है, मानवता के लिए हानिकारक है, संविधान के लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों को कभी भी राजनीति में नहीं लेके आना चाहिए। केजरीवाल का चेहरा समझ में आ रहा है लोगों को। जब अंबेडकर की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम अंबेडकर को पढ़ाने काम करेंगे, और उनको समझ में आ गया कि अंबेडकर के जो लोग हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, वो तो मुझे वोट देते ही देते हैं, मुस्लिम मुझे वोट देता ही देता है, ओबीसी मुझे वोट देता ही देता है। अब इनके चक्कर में क्या करना है, इनके अधिकारों की बात क्या करना है।